हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हमारा ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक व्यक्ति ने एक कार 7,91,000 में बेची। यदि उस पर लाभ 13% हो तो कार का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, उसका सीपी हमने मान लिया कितना है 100, लेकिन उस पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है 13% का। तो 13% का प्रॉफिट है तो 100 की चीज़ उस पर 13 का प्रॉफिट तो कितने में बेचनी पड़ेगी 113 में। यानी कोई भी चीज़ हमने 100 की खरीदी कितने में बेचोगे 113 में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेची है 7,91,000 में। तो 113 किसके बराबर है 7,91,000 के। तो एक किसके बराबर आ जाएगा, एक आ जाएगा 7,91,000 और डिवाइड बाई 13। देखोगे 113, लेकिन देखोगे 113 की डिवाइड जब 7,91,000 में लगाओगे तो 113 सत्ते होते हैं 791। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 7,000। लेकिन हमें तो इसमें सीपी फाइंड करना है, तो सीपी कितना है हमारे पास 100। तो 100 की कैसे वैल्यू फाइंड करोगे, इसमें 100 की क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, यानी 7,000 और इनटू में क्या कर दोगे 100। इनटू में 100 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 7 लाख। तो इसके लिए हमारे पास बच्चों सीपी कितना आ गया 7 लाख। अब देखो बच्चों इसका एक सेकंड मेथड है जिसे हम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो, कैसे सॉल्व करना होता है। आगे से इसी तरीके से सॉल्व करोगे जो कि अब मैं बता रहा हूँ। देखो हमारे पास 7,91,000 है, 7,91,000 रख दो। उसके बाद क्या है बच्चों, जैसे 13% का प्रॉफिट है यानी लाभ, तो 100 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 113। और सीपी निकालने के लिए किसकी मल्टीप्लाई 100 की। तो 113 सत्ते कितने हो गए 791, 7,000 और 7,000 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 लाख। तो इसके लिए हमारे पास सीपी कितना आ गया 7 लाख। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 20% लाभ पर बेची। क्या है बच्चों, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 20% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे 100 रुपये अधिक मिलते। तो कार का क्रय मूल्य बताना है। देखो पहले उसने कितने के प्रॉफिट पर बेची है, कोई भी पुस्तक 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर बेची है। यदि उसे वो 25% लाभ पर बेचता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते 100 रुपये अधिक मिलते। तो कभी भी देखो ये भी लाभ है हमारे पास और ये भी लाभ है। कभी भी लाभ और लाभ दिए गए हों तो उन्हें आपस में क्या कर दोगे माइनस। तो हमारे हिसाब से उसे कितने रुपए अधिक मिलते, 25 से 20 लेस करोगे 5%, और उसमें कितना कह रहा है 100। तो 5% किसकी वैल्यू है 100 की। तो 1% किसकी वैल्यू आ जाएगी, 5 की डिवाइड लगाओगे 20 की, और 100% किसकी वैल्यू आ जाएगी 2,000 की। तो हमारे पास इसमें सीपी कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2,000। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो दुकानदार को हुआ लाभ या हानि बतानी है। देखो एक बेईमान दुकानदार है, ये क्वेश्चन किसका है, बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार क्या करता है, कहता है कि जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने में ही बेच दूंगा, लेकिन वो बाट गलत प्रयोग कर रहा है। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना यूज कर रहा है 950 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1,000 ग्राम, और उसने कितना यूज किया है 950 ग्राम। इसका मतलब वो कितने की मिस्टेक कर रहा है 950, 1,000 की जगह कितना दे रहा है 950, 50 की गड़बड़ कर रहा है, कितना दे रहा है 950, और लाभ के लिए क्या कर देंगे 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट करोगे 19, तो कितना आ जाएगा 100/19। 100/19 का मतलब 19 पंजे 95 और 5 100, यानी 5 सही 5/19%। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आ गया 5 सही 5/19%। आइए बच्चों अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या कर रहा है? अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो हमें बताना है दुकानदार को लाभ या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है बच्चों? 800 ग्राम। इसका मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम लिखोगे, उसके स्थान पर कितना दिया है उसने? 800 ग्राम। तो देखो बच्चों कितने की गड़बड़ कर रहा है भाई, 1000 की जगह कितना दे रहा है? 800। इसका मतलब कितने की गड़बड़? 200 की। कितने पर? 800 पर। परसेंटेज के लिए 100, 200 चौका 800, 4 से काट दोगे कितना आ जाएगा? 25%। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या आ जाएगा? 25%। तो उस दुकानदार को कितना लाभ हो जाएगा? 25% का। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल एक व्यक्ति ने एक साइकिल 10% लाभ पर बेची। 10% लाभ पर बेची। यदि वह उस साइकिल को 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ पर बेचता तो उसे 50 रुपये अधिक मिलते। तो कितने रुपए अधिक मिलते? 50 रुपये अधिक मिलते। तो उसे 50 रुपये अधिक मिलते। तो हमें बताना है, तो साइकिल का क्रय मूल्य इट मीन्स लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। साइकिल का बच्चों क्या ज्ञात करना है हमें? लागत मूल्य। देखो उसे कितने के लाभ पर बेचना था? 10% के लाभ पर बेचा। लेकिन यदि वह उसे 20% के लाभ पर बेचता, ये क्या है? लाभ। यानी उसने साइकिल को कितने के लाभ पर बेचा है? 10%। यदि उसे 20% के लाभ पर बेचता तो कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 50। भाई परसेंटेज में देख रहे हैं तो इतने का इनका गैप कितना है? 10%। 10% की वैल्यू किसके बराबर? 50 के। 1% की वैल्यू 10 पंजे 50 और 100% की वैल्यू यानी सीपी कितना आ जाएगा साइकिल का? 500। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, दोनों तरफ हमारे पास क्या हुआ है? लाभ। देखो लाभ और लाभ आएंगे तो तुम क्या करोगे? माइनस। यदि दोनों तरफ लाभ हैं तो उनको क्या करोगे? यानी घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस। यदि हानि और हानि दिए गए हैं तो फिर भी बच्चों क्या कर दोगे? माइनस। लेकिन कभी लाभ और हानि दिए गए हों, क्या दिए गए हों? लाभ और हानि दिए गए हों तो क्या करना है? प्लस। यदि हानि और लाभ दिए गए हों तो क्या करना है? हमें प्लस करना है। देखो बच्चों यदि एक जैसे दिए गए हैं तो माइनस करना है, यदि अपोजिट दिए गए हैं तो क्या करना है? हमें प्लस। आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक दुकानदार ने एक मोबाइल फ़ोन, ठीक है, क्या है? एक दुकानदार ने एक मोबाइल फ़ोन 30% लाभ पर बेचा। 30% लाभ पर बेचा। 30% लाभ पर बेचा।
यदि वह उस मोबाइल को 40% हानि पर बेचता, 40% हानि पर बेचता, तो उसे 70 रुपये कम मिलते, 70 रुपये कम मिलते। तो मोबाइल का हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है, कितना है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य, तो मोबाइल का क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है, कितना हो जाएगा। देखो बच्चों, यदि उसे वो 30% लाभ, तो लाभ हमारे पास कितना दिया गया है 30%, और हानि कितनी दी गई है हमारे पास 40%। तो मैंने बताया कभी भी लाभ और हानि दिए गए हों तो अपोजिट दिए गए हों तो उनको क्या कर दोगे तुम प्लस। 40 और 30 कितने हो गए बच्चों 70। इसका मतलब 70% किसके बराबर है 70 के। तो 70 से 70 कैंसिल, 1% किसके बराबर आ जाएगा 1 के, और 100% किसके बराबर आ जाएगा 100 के। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन हुए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी तरह के बेहतरीन कंसेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बिग 20 में आपका हमेशा हार्दिक स्वागत है, और बाकी के जो टाइप बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।